लेकिन वो बेटा जो हमारी जान थी, हमारा सब कुछ था बहुत, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। मेरे साथ बहुत जुल्म किया गया उन्होंने। ये देखे मैं कितने जावा इंसाफ तो दूर की गल है ना, अजे तक थाने वाला मेरी FIR नहीं कटी। जब किसी सियासतदान पर इदारे हाथ डालें तो वही इदारे रातों रात फुर्तियाँ दिखाकर उसी सियासतदान को शान व शौकत के साथ घर छोड़ कर आते हैं। लेकिन जब मुल्क पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा किया। नून लीग की हुकूमत हो, काफ लीग की हुकूमत हो, PTI की हुकूमत हो, हर हुकूमती सरबराह ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को खूब दिलासे दिलाए कि आप हमारी रीढ़ की हड्डी हुआ करते हैं। कहीं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ज़मीन पर कब्जे तो कहीं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बेटों की लाशों पर सियासत की जाती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाला मूसा के नवाही मोहल्ला आज़ाद कॉलोनी में, जहाँ पर 29 जनवरी को एक लर्ज़ाखेज़ वारदात हुई। 25 साला तौसीफ अहमद अपने ही कमरे में, अपने ही घर में जो है वो मुर्दा हालत में पाया गया, जिसके सीने पर 2 गोलियां लगी हुई। उस मौत को जो है थाना सिटी लाला मूसा ने तो खुदकुशी डिक्लेयर किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे अंकल जी, ठीक हैं आप? ठीक। आप पाकिस्तान में थे जब आपके बेटे की डेथ हुई? नहीं, मैं बाहर था, इटली में। इटली में? यहाँ पर कौन था? इधर 2 मेरी बहू हैं, बस एक बेटा था। एक बेटा। वही सिलसिला चला रहा था, सब इधर का घर का देखभाल वही कर रहा था। बाहर कौन कौन होता है? बाहर मैं हूँ, मेरी वाइफ है, 2 बेटे हैं, एक बेटी है। कितने अर्सा थे आप बाहर? 15-16 साल हो गया। अच्छा। तो पता चला, मैं आया हूँ कोरोना की वजह से मैं लेट हो गया हूँ। पुलिस वाले से बात हुई थी, वो कहता है क्या करना है। मैंने बोला गुमनाम आप FIR कटे, मैं आऊँगा नामजदगी करूँगा। आके मैं नामजदगी किया, लेकिन उन्होंने टाइम ले लिया, अभी रिपोर्ट नहीं आई, अभी ठहर जाए, अभी ऐसा करें। फिर डिप्टी साहब से पेश आऊँ। नहीं, बेसिक हुआ क्या है ये बताएं। हुआ एक साकिब नाम है उसका, एक का नाम है क्या नाम है, जैन। वो कौन है दोनों? जैन इधर का ही रहने वाला है, जो साकिब है वो चकसवारी का है वो, लेकिन कंप्यूटर पे वो काम करता था, छोटा मोटा कारोबार रखा हुआ था मेरे बेटे ने इधर प्लाट लेने का देने का। तो उस सिलसिले में पैसे आते जाते थे। एक कारोबार किया था पहले, वो भी बेईमान हो गया, 60 लाख रुपया उसने भी देना है, लेकिन वो भागा हुआ है अभी। मतलब ये दोनों आपके बेटे के पास काम करते थे? ये दोनों काम करते थे। दूसरा पहले जिससे साथ काम किया था ना, वो भागा हुआ है। उस रात आपके घर में कौन था? उस रात वो साकिब था और जैन और उसका भाई रात को बैठे हैं 12 बजे तक, जो मुझे बताया गया, मेरे बहू ने बताया मुझे। 12 बजे रात तक बैठे रहे हैं, शोरमा खाया, शोरमा खा के कोका कोला पी के वो कहते हैं चले गए। फिर बाहर का रास्ता है, वो मेरी बहू अंदर थी, ये रास्ता सीढ़ी से ऊपरी मंजिल पर जाता है, लेकिन इनको फिर नहीं पता कौन आया तो कौन गया। वो साकिब उधर ही सोया हुआ था। फिर मेरे बेटे को पता नहीं 3 बजे 4 बजे बेटी मेरी पोती भी गई है, वो मिल के आई है, चाचू कोई चीज़ चाहिए, चाय चाहिए, कुछ उसने प्यार दिया, फिर वापस चला गया। उस वक्त कौन कौन पास बैठा हुआ था? वो साकिब था। अच्छा। और मेरा बेटा था। ये दूसरे 2 जो वो चले गए थे। फिर नीचे आ गया, ये कहती है स्कूल जाना है, नीचे आ गया। फिर वो मेरी सो गई है। फिर क्या नाम है 3:30 बजे, 3:45 बजे, 3:30 बजे, इतना टाइम था, फैरों की आवाज़ आई है। मेरी बहू निकली है बाहर, डर था उस वक्त, चोरी हो रही है, चिकारी हो रही है बाहर, औरत आता है कैसे बाहर आए एकदम। तो वो लड़का नीचे जिस आवाज़ आई है ना, बाहर आया, उसका ये हाथ भी जख्मी था, ये भी जख्मी था, दोनों ऊपर वाली। कहता है मैं सीढ़ी से गिरा, लेकिन गिरा नहीं है वो क्या, उसका क्या नाम है? उसका नाम है साकिब। वो किधर का है? वो चकसवारी का। अच्छा। वो हमारा रिश्तेदार है, मेरी भांजी है, उसका जवाई है, तो वो तो रिश्तेदार, लेकिन वो इधर सोया हुआ था। मुझे उस पर शक है। वो जिस वक्त ऊपर से नीचे उतरा है तो उसकी उंगलियां जख्मी, एक ये उंगली जख्मी थी, एक ये अंगूठा जख्मी था। ठीक है। तो नीचे उतर गए। वो साकिब उसके पास गया, जैन के घर उधर ही है, नज़दीक है, उसको बुलाया। जैन ऊपर गया, ये भी गया, ये गुसलाने में जाके दो रहा है। वो जो है दूसरा जैन, वो सारी ऐसे देख रहा है चीज़ों को। उसने पिस्तौल खाली किया, पिस्तौल भी साथ ले गया, गोलियां भी साथ, जो 3 गोलियां थी उसमें, एक निकाली है वो भी ले गया साथ, खोखे भी ले गया। और नीचे जो सिक्के थे ना, क्योंकि बाहर तो सिक्के गए ही नहीं है,
फैर से निकल के उधर निकल गया ना, वो उठा के सब चीज़ें ले गया, सबूत गायब कर दिया। मोबाइल का कोड बदली कर दिया इन्होंने, साकिब ने। टैबलेट रात को इस्तेमाल करता रहा, वो भी उसने कोर्ट पुलिस के पास है टैबलेट। आप मुझे ये बताएं, आपके बेटे की FIR हुई? नहीं हुई। वो FIR खुदकशी की कर दिया। मैंने बोला था मेरा इंतज़ार करो, खुदकशी की है। फिर मैं डिप्टी साहब को कहा, उन्होंने बोला ऑनलाइन करो, उन्होंने नहीं किया। फिर मेरा बेटा, ये मैं बीमार था, 3 महीने में बीमार रहा हूँ, मेरा बेटा गया उधर गुजरात DPO साहब के, उन्होंने बोला करो, कार्रवाई करो। फिर उन्होंने टाइम ले लिया, रिपोर्ट आएगी तो फिर करेंगे। फिर मैं गया हूँ डिप्टी साहब के पास, डिप्टी साहब ने बोला ऑनलाइन करो, इन्होंने बोला जी हमारी मीटिंग है, हम मीटिंग करके तो फिर आपके पास शवाहिद क्या है ये मुझे बताएं। बेड है, इस पर कत्ल हुआ है। ठीक है। उसके बाद ये कंबल है, कंबल के अंदर, कंबल से बाहर से फायर हुआ है, बाहर से। कंबल के अंदर मोरियाँ हैं 2, और ये बैक साइड है बेड की। एक मोरी छोटी है, एक बड़ी है। खुदकशी वाला 2 तो फायर मारता नहीं ना। ये भी कंबल है, ये फ्रंट साइड है, इसमें भी एक मोरी छोटी एक बड़ी है, नज़र आ रही है। ठीक है। ये देख ले, ये भी उसी का ही है। कितना, एक सराख बड़ा एक छोटा है। ठीक है। लेकिन इन्होंने खुदकशी किस तरह बताई? ये पिस्टल है, ये पिस्टल भी ड्राइवर ने ला के दिया था 10-15 दिन पहले। मेरा बेटा लड़ाई वाला नहीं है, किसी के साथ झगड़ा नहीं करता। मुर्गे से वो कहता था, मुर्गे से डरता था। पड़ोसी हमारा, वो कहता था इसको साइड पे करो, मैं गुजरना है। ये कैसे इन्होंने बना दिया खुदकशी? मेरा इंतज़ार नहीं किया, मेरा हक बनता है FIR कटाने का, नहीं कर रहे। मैं किसको जाकर बोलूँ? मैं ऑनलाइन पे वज़ीर-ए-आज़म से भी तावन करने की कोशिश की है, लेकिन नहीं होता। मैं अनपढ़ हूँ, नहीं हो रहा रब्ता। तो मैं तो देख ले, ये देखता हूँ तो मुझे कोई समझ नहीं आती मैं क्या करूँ। अभी मेरी यही दरख्वास्त है कि कुछ मेरा किया जाए, मुझे इंसाफ मिल जाए। इंसाफ चाहिए बस, मैं इंसाफ चाहिए। ये देखे, ये पीठ का, मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं? अगले दिन मुझे फाटक पे रोक के 2 बंदे मोटरसाइकिल पे, नकाब चढ़ा है, उन्होंने नकाब रखा हुआ है। शाम की नमाज मैंने लेट कर दिया, मैं गया था बैंक। कहते हैं बाबा ये केस छोड़ दो। तो मैं गिर गया हूँ, मुझे ये लगी है, ये देखो ये चोट लगी है। तो मैं किसके पास जाऊँ अभी? इसका आपने, मुझे 7 महीने हो गए काम छोड़ा हुआ है। इटली से मैं आके अभी पता नहीं कैसे मैं गुजारा कर रहा हूँ। 7 महीने हो गया मैं इधर बैठा हूँ। ये आपने DPO साहब गुजरात को बताया? जी बताया। उन्होंने लिखा को नहीं है, लिखा नहीं है उन्होंने। कुछ सिर्फ कहते हैं नुकसान तो नहीं हुआ। मैंने बोला नुकसान यही हुआ है, ये मुझे लगी है। आपने, उन्होंने FIR भी नहीं काटी इसकी? नहीं, इसकी नहीं काटी। कहते हैं ठीक है, तुम्हारी बहस हो रही है, क्या बोलते हैं उसको, इंक्वायरी हो रही है, आपको बताएंगे। मैं बोला कि ये मुझे नुकसान है, अभी मुझे डर है, मैं किसके पास जाऊँ? उनको भी बोल के आऊँ, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊँ, किधर जाऊँ? मैं तो 7 महीने से इधर बैठा हूँ, इसीलिए कि कुछ मेरे बेटे का पता चले। एक मार दिया, ये दूसरा क्या नाम है, इल्ज़ाम लगा दिया खुदकशी का। हमारा बच्चा नहीं खुद 24 तारीख को माँ को मैसेज किया उसने, अम्मी मैं ठीक ठाक हूँ। यही लेके गया मरी, जो रिपोर्ट है ना खारियाँ वाली, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿ ਕਤਲ ਕੇ ਮਕਾਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਥਾਣੇ ਵਾਲਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਵਾ ਲਈ, ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੱਚਾ ਲਾਵਾਰਿਸ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਤਲ ਨੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਮਦਈ ਬਣੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੀ बीवी नहीं सी, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆਇਆ ਸਊਦੀਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਇਆ, ਇਹ 7 ਤਰੀਕ ਆਇਆ, ਮੈਂ 4 ਤਰੀਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇੱਥੇ। बीवी ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ ਇੱਥੇ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। पोस्टमार्टम होया, डॉक्टर लिखता पाया कि कतल के मकाम मौजूद ने। इंसाफ तो दूर की गल है ना, अजे तक थाने वाला मेरी FIR नहीं कटी। कितने महीने हो गए आपके बेटे के? 8 महीने, 8वां शुरू है। तो मैं रोज़ सुबह शाम मतलब मैं जाना थाने, मैं कचहरियाँ जाना, मैं मतलब गुजरात जाना, मेरी कोई भी नहीं सुनीगी। उतले अफसर कहते हैं जी कार्रवाई करो, लेकिन थाने वाले नहीं करते, FIR नहीं मेरी लेंदे। पहला कहते सन FIR असीं कटांगे, हुण नहीं करते पे। बेटे की याद पड़ती है? याद कि बेटा भूलने वाली चीज़ है, वो तो भूल नहीं सकता है, लेकिन वो बेटा
जो हमारी जान थी, हमारा सब कुछ था बहुत, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। हमारे साथ बहुत जुल्म किया गया उन्होंने। लेकिन मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे अपने बच्चे को इंसाफ मिले। जो साथ थे इसके, उन्होंने भी जुल्म किया इसके साथ, खाते भी थे लेकिन आखिर मार भी दिया उन्होंने। कहते हैं कि मुर्गी को ना मारो, मुर्गी के अंडे तो खाते हैं, लेकिन इन्होंने मुर्गी भी मुका दी है, मुर्गी ज़बह कर दी इन्होंने थे। लेकिन मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे बच्चे की। आपने 2-4 महीने ने मैंने कहते मकान बेच के तो मैं चला जाना है, तो मेरे मतलब नजर आ जाए। उन्होंने ये नहीं से पता जो मेरे नाल ने यही मैंने मार देने मारे। कितने जावा? शादीशुदा था बेटा आपका? नहीं यार, शादी अभी 25 साल का था। अम्मा भी बोल रहे थे कि अभी आऊँगा 12वें महीने में तेरी शादी करूँगा। कहते नहीं, फिर माँ ने बनाया, कहते ठीक है सेहत कर लो, मंगनी कर लेना, शादी 2-3 साल में कामयाब हो जाऊँगा फिर करूँगा। अभी देख लो वो ऐसा कामयाब इन्होंने किया कि ख़त्म कर दिए, सब कुछ ख़त्म हो गया। ये मकान बनाया मैंने किसके लिए बनाया? हमारी बेटे के लिए ख्वाब तो बड़े देखे होंगे ना? देखे देखा, और माँ देखती है ख्वाब तो, कौन माँ जो ना ख्वाब देखती है। लेकिन ये तो मेरा बेटा, सब बेटे एक साथ, और ये अकेले एक साथ थे, तो मैं क्या कर। क्या आप बतौर माँ क्या कहना चाहेंगी वज़ीर आज़म इमरान खान? मैं यही चाहती हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे बेटे ने अभी तक 8 माह हो गए हैं, अभी तक कुछ भी नहीं किया। इन पुलिस वालों ने तो कुछ किया ही नहीं है, कुछ भी नहीं किया है। अब यार भी नहीं कट्टी, मैं क्या कर सकता। ये पुलिस वाले सिर्फ खाने के ही होते हैं। क्या करती हूँ, हमें जुल्म गया, लेकिन जुल्म तो किया, इंसाफ तो देना, कुछ तो इसके बारे में करे ना। FIR नहीं करते फिर मैं की करा? FIR मैं कितनी बार गया कटो, नहीं असी मीटिंग करनी है, फलानी करनी है, ये काम छुट्टियां आ गई ने, बस इस गल ते ना रखा मैंने। 7 महीने हो गए कारोबार छोड़ के मैं घर बैठा हुआ, क्या करूं मैं, किसके पास जाऊं? अब आखिरी अरबा था आपको बुलाया। वज़ीर आज़म से मेरी इल्तिजा है कि मुझे कुछ ना कुछ ये इंसाफ देते लेके। इनको बोले मेरे मतलब मुजरम फिर रहे हैं, कलफ वाले कपड़े पहनते हैं, मेरे सामने फिरते हैं, और मेरे साथ ये अभी धमकी भी आ गई है। स्कूटर में मुझे खतरा नहीं है, फट के वो रोक के उन्होंने बोला बाबा केस छोड़ दो। मैंने बोला अभी तो केस मेरा शुरू ही नहीं हुआ, वो FIR ही नहीं काट रहे। तो मैं डर के गिर गया नीचे। तो मैं तो कहता हूँ मुझे मतलब ये अभी ख़तरा है, मुझे और ख़तरा है, अभी किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी मेरी वीडियो को देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये माँ जिसने अपने बेटे के लिए पता नहीं कितने ख्वाब देखे होंगे, 25 साल का जवान बेटा। वज़ीर आज़म इमरान खान IG पंजाब और RPO गुजरांवाला से इन्होंने अपील की है कि इंसाफ तो दूर की बात, 9 महीने हो गए हैं हमारे बेटे के कत्ल की FIR तक नहीं हुई। ऐसे खुदकुशियाँ थोड़ी होती हैं। आपसे गुजारिश हुकाम बाला से कि फौरी तौर पर नोटिस लेके इन ओवरसीज़ पाकिस्तानी वालिदैन को इंसाफ फराहम किया जाए। कामरान भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।